वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो आपके जीवन में काम करेगा, आपके लिए रास्ते को बनाएगा और इस संकट से, इस मुसीबत से, इस परीक्षा के समय से आपको बाहर निकालेगा। प्रभु यीशु आज वो जिस भी तकलीफ में, परेशानी में, दुख में, समस्याओं में, चिंताओं में है, मेरे खुदा आज उनके जीवन में आपकी ओर से सल्यूशन आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे नाराज है, परमेश्वर उनसे क्रोधित है, परमेश्वर उनसे गुस्सा है। उनका ऐसा सोचना है क्योंकि वो इस समय परेशानियों से होकर, संकटों से होकर, मुसीबतों से होकर गुजर रहे हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें दंड दे रहा है, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का हुआ है, इसलिए परमेश्वर उनको दंड दे रहा है। उन्हें ऐसा लगता है। परंतु दोस्तों, परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। यदि आप भी कुछ इस प्रकार से सोचते हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय और 9 और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार से मैंने नूह के समय शपथ खाई थी कि फिर कभी जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी के लोगों को मैं नष्ट नहीं करूंगा, उसी प्रकार से मैंने ये भी शपथ ली है कि मैं तुझ पर फिर से कभी क्रोधित नहीं होऊंगा, मैं तुझ पर फिर कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं तुझसे गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं फिर कभी तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा। दोस्तों, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों से प्रेम करता है और उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वो अगापे प्रेम करता है, वो क्रोध नहीं करता, वो प्रेम करता है। यदि आप उसके पीछे चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपसे प्रेम करता है, न कि क्रोध। जो परीक्षाएं, जो मुसीबतें, जो संकट आज आपके जीवन में हैं, आप ये ना सोचें कि परमेश्वर ने उसे आपके जीवन में दिया है। नहीं, परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर तो आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप कुशल रहें, आप आशीषित रहें, आप आगे बढ़ें। परंतु आपने खुद ही अपने जीवन में गलत निर्णयों के कारण आप आज ऐसी सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो आपके जीवन में काम करेगा, आपके लिए रास्ते को बनाएगा और इस संकट से, इस मुसीबत से, इस परीक्षा के समय से आपको बाहर निकालेगा। 10 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे पहाड़ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा जो तुझ पर है वो कभी नहीं हटेगी। मेरी करुणा हमेशा हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। मैं अब तुझे अपने आप से दूर नहीं करूंगा, मैं तुझसे अब क्रोधित नहीं होऊंगा, बल्कि अब तू मेरा प्रिय है, अब तू मेरा चुना हुआ है, अब तू मेरी संतान है, अब तू मेरे राज्य का वारिस है। इसलिए मैं तुझ पर क्रोधित नहीं होऊंगा, बल्कि हर दिन मेरी करुणा तुझ पर बनी रहेगी और वो शांति की वाचा जो मैंने तुझसे बांधी है वो तेरे जीवन में मैं पूरा करता रहूंगा। परमेश्वर की ये वाणी है। इसलिए दोस्तों, आप निराश ना हों, चिंतित ना हों, परेशान ना हों, दुखी ना हों, ये सोचकर कि आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, इस समय मुसीबतों से होकर गुजर रहे हैं। ये दिन गुजर जाएंगे, ये मुसीबतें आपके जीवन से दूर चली जाएंगी, ये समस्याएं हट जाएंगी और आप फिर से अपने जीवन में आशीषों को देखोगे, सफलता को देखोगे। तो इसलिए परमेश्वर पर दोष न लगाएं, परमेश्वर के प्रति आप कुड़कुड़ाएं नहीं कि परमेश्वर ने मुझे दंड दिया है या फिर परमेश्वर मेरे जीवन में बीमारियों को लेकर के आया है, परमेश्वर मेरे जीवन में मुसीबतों को लेकर के आ रहा है। नहीं, ये परमेश्वर नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर तो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी कुशलता को चाहते हैं। उन्होंने तो आपसे शांति की वाचा बांधी हुई है, उनकी करुणा आपके लिए हर दिन नई है। इसलिए
परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाएं नहीं, बल्कि ये काम तो दुष्ट के होते हैं या फिर आप अपने गलत डिसीजनों के कारण परीक्षा में पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको इस समस्या से भी बाहर निकालेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेजीना है, मैं लखनऊ यूपी से हूँ। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। पिछले अगस्त में मैं अपनी बेटी के पास, जो कि बेंगलोर में रहती है, उसके पास मैं थी। मेरी बेटी जो 15 मंथ्स की है, उसको बहुत फीवर आ रहा था, कोल्ड था और बहुत खांसी भी आ रही थी। उसको बेटी ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी। मेरी बेटी उसको रेगुलर सिरप पिला रही थी, मेडिसिन दे रही थी, लेकिन जब तक वो उसको मेडिसिन का असर होता था तब तक उसके फीवर उतर जाता था। जब मेडिसिन का असर ख़त्म होता था उसको फिर से फीवर हो जाता था। मैं बहुत परेशान थी, मेरी बेटी बहुत परेशान थी। तो मैंने कॉल सेंटर में कॉल किया और कॉल करके मैंने प्रेयर करवाई। आप यकीन नहीं मानोगे, जिस दिन उसके लिए प्रेयर ही, उसी दिन से उसको फीवर उतर गया, खांसी ठीक हो गई, कोल्ड ठीक हो गया। ना बेटी ने उसको कोई मेडिसिन दिया, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम बहुत एक्टिव हो गई। मैं खुदा का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जब भी हम कॉल सेंटर में ब्रदर पीके मैसी और सिस्टर अमृता मैसी के कॉल सेंटर में फ़ोन करती हूँ, जब भी परेशानी आती है, मुझे दुआओं की ज़रूरत होती, मेरे लिए उनकी टीम और ब्रदर पीके मैसी, सिस्टर अमृता मैसी बराबर हमारे परेशानी में खड़े हो जाते हैं और हमारे लिए प्रेयर करते हैं। हमारे फ़ोन को कभी भी इग्नोर नहीं करते। अगुवे मिले जो हमें सुबह शाम अच्छे अच्छे वचन देते हैं, उन वचनों को सुन के हम बहुत अपने खुदा को दिल से धन्यवाद करते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत भला है। हमारी दुआओं, हमारे आप लोगों की दुआएं हमेशा परमेश्वर सुनता है और हम सब की दुआओं को सुनता है। खुदा का दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं बराबर प्रेयर करती हूँ आपके और आपकी टीम के लिए कि बराबर खुदा इनको और इस्तेमाल करे और आशीषों से भरे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और सच में प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया आप सब पर है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर शाम के लिए जो आपने हम सब भाई बहनों को दिखाई है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं। ये सौभाग्य है परमेश्वर कि तूने हम सबको चुनकर अपना बेटा बेटी बनाया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थना को हमेशा सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु आज वो जिस भी तकलीफ में, परेशानी में, दुख में, समस्याओं में, चिंताओं में है, मेरे खुदा आज उनके जीवन में आपकी ओर से सल्यूशन आए, आपकी ओर से उपाय इंतजाम होने पाए पिता। और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज उनके लिए वो कार्य होने पाए पिता जो उनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे है। होली स्पिरिट मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ और आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को कर रहे पिता, उनके साथ में आपकी उपस्थिति, आपका होली स्पिरिट उन्हें गाइड कर रहा है प्रभु। यदि कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें उन्हें परेशान कर रही हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर करते प्यारे पिता। आपके अनुग्रह को, आपके कंट्रोल को और पवित्र आत्मा की गाइडेंस को चाहते परमेश्वर। हर प्रकार की नेगेटिविटी को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं मेरे प्रभु। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और इस वचन का हम आदर करते प्यारे परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु तूने अपने लोगों से वाचा बांधी है मेरे खुदावन कि तू उन पर कभी भी क्रोध ना करेगा। हाँ मेरे पिता, तू कितना दयालु और प्रेमी है
प्रभु तू अपने लोगों से प्यार करता है पिता। और प्रभु तूने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आकर प्रभु हम सब के लिए प्रभु जब तू अपने आप को तूने दिया तो उस प्रेम को तूने प्रकट किया। हाँ प्रभु, ऐसा प्रेम आपने हमसे किया है खुदा, उस अगापे प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज उस प्रेम को तेरे लोग समझ पाए पिता कि ऐसा प्रेम जो तूने अपने लोगों से किया है, क्योंकि उनकी वैल्यू प्रभु तेरे नजरों में बहुत ज्यादा है। हम सब आपके लिए प्रीशियस है प्यारे प्रभु, हमारा जीवन आपके लिए प्रीशियस है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, परंतु प्रभु तेरी दया और तेरी करुणा तेरे लोगों पर से कभी भी नहीं टलेगी प्रभु। ये तेरी वाचा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप दया करें इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर, इनके परिजनों पर प्रभु, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके लिए ये बहुत ज्यादा दुखी है प्रभु, जिनका जीवन देखकर ये निराश होते हैं प्रभु, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, उन पर अपनी दया को बनाए प्रभु, उन पर अपनी करुणा को रखे खुदावन, ताकि उनका जीवन बदल कर प्रभु वो सवरे बढ़ते जाए, फलवंत होते जाए और तेरी नजदीकी में आए और जीवन में प्रवेश करे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये चिंतित हैं प्रभु अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनके जीवन के लिए मेरे प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ वो हर एक चिंता इनके जीवन से चली जाए, क्योंकि आपने वाचा बांधी है परमेश्वर कि आप अपने लोगों के जीवन में आशीष देंगे मेरे खुदावर, उनके बच्चों को बढ़ाएंगे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। हाँ मेरे प्रभु, तेरी शांति प्रभु इनके बच्चों पर, इनके जीवनों पर पाई जाए परमेश्वर पिता। इनके परिवारों से प्रभु लड़ाई झगड़े, कलेशों को, बैर भाव को, मनमिटाव को, दुष्ट की योजनाओं को आप दूर करें प्रभु, और आपकी इच्छा इनके परिवार पर पूरी होने पाए पिता, मेल मिलाप और प्रेम आने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी चिंता का जो विषय है प्रभु तेरे सम्मुख रखती हूँ खुदावन, क्योंकि तेरी दया इनके लिए बहुत है प्यारे परमेश्वर पिता। आज जितने लोग बीमार हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे वचन की घोषणा करती हूँ और कहती हूँ उन सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर, बच्चों के शरीर को छोड़कर, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर, नौजवानों के शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। कैंसर, ट्यूमर, पाइल्स की बीमारी, पैरालाइज की बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। डेंगू की बीमारी यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए। टाइफाइड यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए। साइनस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हर प्रकार के गठिया के रोग यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए मेरे पिता। आपने इन्हें सर के बालों से पैर के नाखूनों तक, इनके अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को आपने चंगा किया, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है प्यारे अब्बा कि आपने इनकी सारी दुर्बलता को लेकर इन्हें चंगा किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज की शाम में आपने चंगा किया, अपने लोगों को छुआ, उन्हें स्वस्थ किया परमेश्वर पिता। आज वो अपने पैरों पर खड़े हैं खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, वो देख पा रहे, सुन पा रहे, चल पा रहे पिता, कमजोरियां दुर्बलताएं दूर हो गई हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे मेरे पिता। बहुत से लोग हैं प्रभु जो दवाइयां लेते हैं पिता, स्ट्रेस में रहते हैं प्रभु, जिन्हें नींद नहीं आती, परंतु पिता तू अपने लोगों को सुख भरी नींद देता है पिता। बुरे सपने, डरावनी बातों को यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं पिता। आप इन पर अपनी दया को बनाए रखें, कल का दिन ये आपके साथ में देखें। जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ में प्रभु हर दिन में प्रभु सेवा कार्यों में शामिल होते खुदा, उन्हें आशीष दे, उन्हें बढ़ाए, फलवंत करें। जिन्होंने आपके राज्य में बड़े ही हर्ष और आनंद के साथ में बोया है अब्बा, आप उन्हें फलवंत करें। धन्यवाद पिता। यूं ही हम तेरे वचन, प्रार्थना और संगति में बने रहे, तुझे अपने जीवनों से महिमा दे प्रभु, और तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए पिता। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।